13.1 पढ़ना है। 13.1 में आपको घन आएगा, हाँ घनाभ आएगा, बेलन आएंगे, तो ये सारे चीज का फॉर्मूला जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला नोट करेंगे। नोट कीजिएगा, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू, अर्थात भुजा का क्यूब होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। 6a² मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसके बाद है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर πr² h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2πr/h। इसके बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू r जोड़ h, r जोड़ h। इसके बाद आते हैं घनाभ। तो घनाभ का आयतन बराबर LBH, LBH। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इतना फार्मूला का इसमें मेंशन किया जाएगा। आप छापिए जल्दी से इसको। देखा जाए पहला प्रश्न, तुम लोग हल्ला ज्यादा कर रहे हो। पहला प्रश्न देखा जाए, आवाज नहीं आना चाहिए, बता दो पहले। पहला प्रश्न है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर। दो घन है, आपका एक घन आपका ये है, घन कुछ इसी कंडीशन का होता है जिसमें सभी भुजा क्या होता है, एक घन ये हो गए और एक घन और है। एक घन आपका ये वाला है, एक घन है। दो घन जिनमें प्रत्येक आयतन कितना है 64, यानी पहला घन का भी आयतन यहां लिखता हूं, पहला घन का आयतन और बराबर में सेकेंड यानी दूसरा घन का आयतन, और दोनों का आयतन कितना है 64 घन सेंटीमीटर। बोला गया प्रश्न में कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न मतलब एक जैसा जो फलक है ना उसको दोनों को चिपका दिया है। मतलब एक घन आपका ये वाला था, एक घन आपका ये है, इसके फलक
और इसी में एक ठो और है कि दोनों को क्या किया है, मिला दिया है ऐसा। मिला दिए गए हैं, दोनों फलक को क्या किया गया, मिला दिया गया है। इससे प्राप्त क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि सर ये घनाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या बन गया ये, घनाभ। जिसमें अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो इसका भी घन है, तो प्रत्येक भुजा क्या रहेगा इसका, बराबर। तो ये भी अब यहाँ पे देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले घन का आयतन निकालेंगे, लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू, और घन का आयतन दिया हुआ है कितना, 64 घन सेंटीमीटर। अच्छा, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, हम कह सकते हैं ए क्यू, और ए क्यू बराबर 64, तो यहाँ पुनः ए क्यू बराबर 4 के क्या कर सकते हैं हम, क्यू। ए क्यू से क्यू कट गया तो ए बराबर कितना बच गए, 4। यानी घन का प्रत्येक भुजा लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है, और ऊंचाई भी 4 है। इन दोनों घन को एक साथ मिलाया गया, तो ये क्या, एक साथ मिलाने पर ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। अब घनाभ देखेंगे तो 4a आपका 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, टोटल एक में मिल गया तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं बने वस्तु, बने ठोस का लंबाई, यानी हम कह सकते हैं चलिए घनाभ का लंबाई कितना हो गया, घनाभ का लंबाई बराबर हो गए 8 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या चौड़ाई बढ़ा है, क्या ऊपर साइड में भी बढ़ गया है, नहीं, तो चौड़ाई यहां भी 4 है, तो चौड़ाई यहां भी कितना रहेगा, 4। ऊंचाई भी नहीं बढ़ा है, तो ऊंचाई भी आपका 4 है। यानी घनाभ का, यहां लिखूंगा घनाभ का चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, और घनाभ का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु बना है उसका लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस घनाभ का क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस का एल एच या एच एल जो भी कह दीजिए। अब यहां से मैं इसको वैल्यू इंक्लूड करेंगे, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू, डायरेक्ट देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 8 चौका 32 प्लस बी एच, बी का मतलब चौड़ाई और ऊंचाई का कैलकुलेशन होगा, तो 4 चौका 16 प्लस एल एच, यानी 8 और 4 का मल्टीपल 32, यही होगा ना। अब यहां सारे को जोड़ देंगे, तो 2 गुना 32 दूना का 64, 64 और 16 कितना होता है 80, और 8 दूनी का 16 पर एगो 0। ज्ञात करना था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 160 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या रहेगा आंसर। बनाइए। चलिए दूसरा नंबर देखा जाए। दूसरा नंबर प्रश्न है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अच्छा, तो कुछ इस कंडीशन का होगा,
यही ना आपका अर्धगोला है। ये आपका इस टाइप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर में एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब खड़ा है, तो कुछ इस कंडीशन का होगा। इस कंडीशन का है। बोला है प्रश्न में अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले का जो व्यास है मतलब डी कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये अर्धगोला है तो ए भी तो आपका 7 सेंटीमीटर होगा ना। ए भी आपका क्या कि अर्धगोला जैसे यहां पे देखेंगे ये आपका अर्धगोला है, अगर इस कंडीशन का, और मैं मानता हूं कि त्रिज्या आपका 7 है तो ये भी तो आपका 7 होना चाहिए ना, क्योंकि सेंटर पॉइंट से चाहे किधर भी घुमा लीजिए वो आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहां पे देखेंगे अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है, उठ वहां से खड़ा, आओ आगे, यहाँ आओ, बैठ, चिंता नहीं तुम हमको दुरुस्त कर देंगे मियाँ, जब तुम आ गए तो सोच लेना। अरे बोल रहे हैं कि आराम से पढ़, तो बतिया कह रहे हो ऐसे, तुमको हम पागल हैं। खड़े रहो अभी से, बाहर क्लास खड़ा रहा। बोला गया है इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर, यानी संपूर्ण बर्तन यहां से आपका यहां तक है ऐसा, इसका कुल ऊंचाई जो है ना ये आपका कितना रह गया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा सोच के देखेंगे अगर इस खोखले अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी यहां तक 7 है आपका, ये वाला भाग आपका 7 है, तो ऊपर वाला इसका ऊंचाई कितना बचेगा, तो इसका ऊंचाई केवल और केवल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही बात रहेगा ना, इसका ऊंचाई कितना रह जाएगा 6 सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ पे मुझे जो दिया हुआ है वो ज्ञात कर लीजिए। लिखेंगे अर्धगोले, अर्धगोले या अर्धगोला का त्रिज्या कितना हुआ है तो 7 सेंटीमीटर, और बेलन का ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पे हम अगर निकाल देंगे इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे कि इस बेलन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, तो और दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, वो आपका फाइनल आंसर देगा। तो लिखेंगे बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो हम कहेंगे सर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, यहां पे देखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, अरे वो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना होता है 2 पाई आर एच,
और प्लस में यहां पे होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहां देखेंगे, यहां से 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन है। क्यों? पाई यहां भी है, पाई यहां भी, 2 है तो 2 है। आर देखिएगा, चाहे वो आर अर्धगोला का है, चाहे वो आर किसका रहे, बेलन का, दोनों के लिए आर क्या है, सेम। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक ठो आर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एच। अब यहाँ 2 गुना 22 बटे का गुना आर, आर कितना है 7 इंटू कितना 7 प्लस का कितना 6, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना का 44 गुना 7 और 6 13, 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और 5 57, इतना वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या रहेगा, आंसर है। चलिए बनाइए। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जिसका त्रिज्या 3.5 है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले एक अर्धगोला बनाया जाएगा इस टाइप से। ये अर्धगोला है और इसी पर एक खिलौना टिका हुआ जो शंकु के आकार का है। इस टाइप के आपका खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना है 3.5। यहां से आपका सेंटर पॉइंट से इसको त्रिज्या नाप दे दीजिए, यानी आर बराबर 3.5। तो भैया ये इधर भी आपका अगर देखोगे तो ये भी 3.5 है ना। अब यहां पे बोला गया इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां तक इसका कुल ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। तो ये केवल आपको शंकु के आकार का जो आपका भाग है इसका ऊंचाई कितना बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर ए वाला भाग आप केवल घटा दीजिए, इसका ऊंचाई बच जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका ऊंचाई कितना है, यानी हाइट बराबर 15.5 में से 3.5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 12, यानी इसका ऊंचाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यही होगा। अच्छा कोई कहेगा कि सर ये वाला का है ना पे ऐसे, ये वाला आपको टोटल यहां से लेकर के यहां तक ऊंचाई केवल दर्शाया हुआ है। अब यहां पे बोला गया इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कहेंगे शंकु का त्रिज्या, तो हम शंकु या फिर अर्धगोला का त्रिज्या ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां देखा जाएगा, बोला प्रश्न में कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न से खिलौने का नंबर प्रश्न, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, एक घनाकार ब्लॉक, घन के आकार का एक ब्लॉक है। तो घन कुछ इस प्रकार के होते हैं, घन कुछ इस प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर, अच्छा इसका भुजा कितना है
7 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई कह लीजिए, सारा का सारा कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। अच्छा, अर्धगोला रखा हुआ है तो कुछ आपका इस टाइप से अर्धगोला बनेगा, इस टाइप से आपका अर्धगोला रखा हुआ है। अच्छा, इसका कुछ हिसाब से अलग थोड़ा सा मैं बनाता हूं, आकृति कुछ इस कंडीशन से बनाता हूं। क्या कुछ ऐसा होगा? नहीं होगा ऐसा। और थोड़ा नीचे से बनाते हैं। इस टाइप का बना हुआ है, इस टाइप का आकृति बना हुआ है आपका। इसका ये जो आपका घन है, एक घन का आपका 7 सेंटीमीटर भुजा है। इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सोच सकते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, जो इसका जो आपका भुजा का लंबाई रहेगा वही इस अर्धगोले का क्या रहेगा? व्यास रहेगा। यही बात है ना। जो आपका 7 सेंटीमीटर घन वाला जो आपका भुजा है, 7 सेंटीमीटर घन का भुजा है, तो इसी भुजा पे, इसी घन पे आपको क्या एक अर्धगोला चिपकाया हुआ है। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो हम कहेंगे कि व्यास ये टोटल ये वाला होता है, यानी हम कहेंगे कि इसका डायमीटर जो है ना आपका वो 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा? 3.5। यही होगा 3.5। अब बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो हम कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें और क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस में कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्यों? अगर इसके अंदर और डीप करके काटेगा तो एक वृत्त इसमें से इतना जो आपका ऐसा जो भाग आएगा, एक वृत्त, ये आपको घट जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होता है? 2πr स्क्वायर, और माइनस का πr स्क्वायर। अच्छा, यहां पे आपको 6a स्क्वायर, तो 6 का 6 हो जाएगा, गुना a स्क्वायर का मतलब 7 गुना का 7, प्लस 2 गुना 22 बटे का गुना r का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? r के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 35/10 गुना 35/10। और टोटल में से घटाना कितना है? तो टोटल में से घटाएंगे πr स्क्वायर। πr यानी 22 बटे का 7 गुना 35/10 गुना का 35/10। इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं? बनाइए, फिर बनाइए। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? इतना को अगर हम ऐसा कर सकता हूं
कि 6a² प्लस 2πr² में से πr² हटा देते हैं यहां पे। ऐसा भी हो सकता था ना, यानी 2πr² में से आप πr² हटाएंगे तो πr² बच जाता। नहीं, ऐसे 2πr² में से πr² घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, πr²। इतना ही ना बच जाएगा। अरे πr² बराबर क्या हो जाएगा, 2πr²। ऐसा होता कि नहीं होता? हालांकि ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पे गुना करेंगे तो क्या कटेंगे, कुछ कटना है या छोड़िए ना, इसको ऐसे मैं करता हूं, 1 मिनट। यहां से घटा देंगे तो 6a² प्लस का 2πr² में से πr² हटा देंगे तो क्या बचेगा, πr²। या 6 गुना 7 गुना का 7 आपका प्लस 22 बटे का 7 गुना 35 बटे का 10 गुना 35 बटे का 10। अब यहां से आपका 7 छके का 42, 6 गुना का 42 प्लस 7 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, यही होगा ना। 7 बचे का 35 और 5 दूना का 10। अच्छा यहाँ पे 7 छके 42 गुना का 7 ना, 42 गुना का 7। अब यहां से हो जाएगा 11 में 5 से गुना 5, 11 पचे 55 का 5, 11 33, 33 और 5 38 और बटे का 10, 7 दूनी का 14, 7 चौक 28 और 1 29, प्लस का यहां काट देंगे तो हो जाएगा 38.5। इसको ऐड कर लूंगा, 8 और 4 12, 8 4 12, 3 और 9 12 और 1 13 और फिर 2 और 1 3 और दशमलव में 5 है तो दशमलव में 5। इतना वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। बनाइए। चलिए देखा जाए प्रश्न नंबर 5वां। तू लोग इतना बतिया रहा है का जी, एकदम लक्षण खराब हो गया। 5वां नंबर में है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। एक घनाकार ब्लॉक है, एक घनाकार ब्लॉक है आपका इस टाइप का है। बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है ये। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। इस प्रकार का घनाकार ब्लॉक है, देख लीजिए उदाहरण में छपा हुआ है। उदाहरण में आपका आकृति छपा हुआ है। इस प्रकार का घनाकार ब्लॉक है, आकृति छपा हुआ है उदाहरण नंबर 2 में। उदाहरण नंबर 2 में इसमें से एक क्या किया है ना, कि आइसक्रीम खाए हो कभी, ऐसे निकाल करके आइसक्रीम ऊपर में भरता है, उस टाइप के आपका इसमें एक गड्ढा किया गया है। ऐसा आपका गड्ढा किया गया है, इस टाइप से आपका गड्ढा किया गया है। ऐसा आपका गड्ढा किया गया। इस टाइप से गड्ढा करके और निकाल लिया गया है। तो बोल रहा है प्रश्न में है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अच्छा, शेष बचे आखिर घन का, तो इसमें मेजरमेंट ना दिया गया है, घन का माप नहीं दिया गया, अर्थात घन के भुजा की लंबाई नहीं दिया गया है। मानेंगे, लिखेंगे माना कि घन का भुजा बराबर, चलो ए मानता हूं, घन का भुजा बराबर ए, तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा? अर्धगोले का त्रिज्या बराबर, मैं मानता हूं कि जो घन का जो भुजा होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा और उसका त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, यानी a/2 हो जाएगा। पिछला प्रश्न के अकॉर्डिंग मिलता जुलता प्रश्न है। अब यहां से लिखेंगे बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। यहां भी आपका हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस का πr²। यहां जाएगा 6a² प्लस 2πr² में से πr² हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? πr²। अच्छा, 6 गुना a मतलब भुजा, किसका भुजा? घन का भुजा। तो घन का भुजा कितना है? a है तो a² प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? पाई। अच्छा, 22/7 लेना है क्या? आंसर में केवल पाई से आंसर देता है। देखिए जल्दी से, पाई r² करेंगे तो a/2 गुना a/2 गुना a/2, यहां पे क्या हो जाएगा? 6a² प्लस πa² बट्टे का 4, यही होगा ना। यहां से कॉमन क्या कर सकते हैं? a² कर लूं, a² इंटू 6 प्लस का पाई बट्टे का, इसको और हल करेंगे तो a² इंटू एलसीएम ले लेंगे कितना? 4, तो यहां हो जाएगा 24 प्लस का पाई। और हल करना है, 22/7 लेना है, इतना आंसर है नहीं? अरे तो आपको मानने के ऊपर है ना। आप अगर भुजा को घन के भुजा एल मानिएगा तो यहां l² आ जाएगा। चलिए बनाइए, छापा जाए।